करते हैं हम अपना काम। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू x। हमें बेटा एरिया बाउंडेड बाय these two कर्व निकालना है। एरिया निकालना है बेटा इन दोनों कर्वेचर से बाउंडेड, ठीक है। एक सर्कल है और एक है स्ट्रेट लाइन। आज हम एरिया के बेटा वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 6 मार्क्स में आया करते थे। अब वो 5 मार्क्स में आएंगे अगर आएंगे तो, जिनमें थोड़ा सा सावधान रहे। देखिए क्या पहला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये एक सर्कल है। ये लीजिए, ये बना दिया हमने सिंपल सर्कल। इस सर्कल की खासियत ये है, रेडियस है 2√2। अच्छा जी, ये लाइन है y इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखिए, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब लोग ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये लाइन है, फिर कर्वेचर है। हमें दरअसल जो एरिया निकालना है बेटा वो ये है। मैं शो कर देता हूँ, फिर पॉइंट सारे कैलकुलेट करते हैं। देख पॉइंट क्या क्या है, ये है एरिया प्लस ये टोटल एरिया हमें निकालना है। ये पॉइंट है 0,0, ये है 2√2,0 और ये निकालते हैं कैसे। देखिए सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसमें लाइन है y इक्वल टू x, तो y की जगह x रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर हो गया बेटा 4, तो x हो गया प्लस माइनस 2। तो एक ये -2 वाला, ये +2 वाला, हमें +2 से मतलब है। तो x बराबर 2 है अगर, तो y भी क्या रहेगा 2, यानी ये पॉइंट हो गया 2,2। बच्चों 2 से नीचे ये हमने परपेंडिकुलर लिया, ये पॉइंट हो गया 2,3। एरिया कैसे चलेगा, क्या क्यों ये अलग है क्वेश्चन। एरिया चलेगा बेटा 0 से 2 तक, 0 से 2 अपर कर्वेचर बेटा ये लाइन है, तो x dx प्लस 2 से 2√2, 2 से 2√2, और अब ये कर्वेचर सर्कल यानी √8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बाकी अब सिंपली सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आया बेटा 0 to 2 प्लस, मैं सीधे लिख लेता हूँ x/2 √8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 8 साइन इनवर्स x/2√2 और लिमिट लगा माइनस नहीं आना कहाँ बेटा, x dx माइनस अपर कर्वेचर माइनस लोअर कर्वेचर। बेटा मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, सब लोग ध्यान से सुनिए। अपर कर्वेचर लाइन है बेटा, ठीक है। लोअर कर्वेचर इसकी लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। तो दरअसल क्या है, x माइनस 0 डिग्री। समझ में आया बेटा। फिर इसी तरह दिस माइनस y इक्वल टू 0, इसलिए ऐसे करा। समझ में आ गया। यस, अब सॉल्व करते हैं। ये आ गया बेटा 4/2 यानी 2 प्लस, ध्यान से सुनना, 2√2 रखो तो ये 0 आ जाना है। 4 इंटू π/2 माइनस, जब हम 2 रखेंगे बेटा तो क्या क्या आ जाएगा, ये आएगा 2, 8 माइनस 4 2, 2/2 हो गया 1, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 8 माइनस 4 हो गया 2, तो 2 प्लस 4 साइन इनवर्स 1/√2 यानी 4 π/4,
ये लीजिए, ये आ गया 2 + 2 पाई माइनस 2 + पाई माइनस 2 माइनस पाई, ये आ गया बेटा 2 + पाई माइनस 2 2 कैंसिल पाई, ये आ गया। नोट कर लो बेटा सब लोग। सर इसकी लिमिट्स का एक बार फिर से बता दो। मैं बताता हूँ बेटा, देख यहाँ से जब हम इसको बनाते हैं ना एरिया, तो ध्यान से देखो, ये अलग कर्वेचर है और ये अलग कर्वेचर है। तो जब भी ऐसे दो अलग अलग कर्वेचर इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच में हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 2 के बीच में लाइन माइनस दिस y = 0 है, और 2 से 2√2 के बीच में ये कर्वेचर माइनस, ठीक है बेटा। तो सर हमने फाइंड क्या करना है? एरिया निकालना है सर कौन सा एरिया, इसका अलग, सुनो इसका अलग निकाल लिया, प्लस इतने पार्ट का अलग, दोनों का टोटल एरिया निकाल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ जो y एक्सिस के साथ एरिया बनेगा वो भी तो आ सकता है। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे करना है, यहाँ पे लिखा होगा तुम्हारा क्लियरली, ट्वाइस होगा इसका एरिया, क्योंकि जैसे हमने ये प्रेडिक्शन किया लो वैसे लो लो लो, ये लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा बेटा, क्लियर डोंट वरी, ऐसा लिखा होगा y = 0 या फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय x एक्सिस, याद रहेगा अपना, या फिर विद द x एक्सिस लिख दिया हमने। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, बुक में या क्वेश्चन पेपर में जनरली विद द x एक्सिस लिखा होता है, ठीक है। ओके सर, लिखना भूल गया था। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा सब लोग करके देखेंगे, आप नोट कर लो, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। एरिया निकालना है बेटा, वही है x = √3y x² + y² = 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट विद द x एक्सिस, ठीक है। ये है एग्जैक्टली लैंग्वेज, 6 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। लो बच्चों, फाइंड द एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व बाय इंटीग्रेशन मेथड, ये सब कुछ लिखा होगा, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन करा है वैसे ही इसे आपको करना। बिल्कुल मिलता जुलता सा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करो। ग्राफ तक ऐसी बनेगा, केवल पॉइंट अलग है। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये हो गया 2, 0। हमने क्या करा, x = √3y रखते हैं, तो ये हो गया x² + 3y², सॉरी x की जगह रखते हैं, तो ये हो गया 3y² + y² = 4, y² हो गया 1, तो y आ गया ±1। अगर y 1 है बेटा तो x हो गया √3, इसका मतलब √3, 1, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट हो गया √3, 0। चलिए अब आते हैं बेटा
एरिया का फॉर्मूला बताते हैं। देखिए मैं यहीं से कैलकुलेशन शुरू करता हूं बेटा। एरिया ये आ गया 0 to √3 x/√3 dx प्लस √3 to 2 और √4 - x² dx। देखिए x² मैं बाहर लिख लेता हूँ 1/2√3 x² लिमिट लगाएंगे 0 से √3 प्लस x/2 √4 - x² प्लस 1/2 × 4 sin इनवर्स x/2 लिमिट लगाएंगे 2 to √3। देखिए इधर कैलकुलेशन ऊपर ये आ गया बेटा 3 यानी 3/2√3 प्लस अब हम रखते हैं 2 तो ये हो गया 0 2 π/2 यानी पाई माइनस अब √3 रखते हैं तो 4 - 3 1 √3/2 ब्रैकेट के अंदर √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 यानी 60 डिग्री यानी π/3। लो बेटा 3 या ऐसे कर लो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2 π/3 ये कैंसिल हो गया π/3। लीजिए यही आ रहा है बेटा सबका। सब लोग देखो π/2 नहीं आएगा ऊपर जब एक मिनट देखो कहाँ पे बेटा π/2 सबसे फर्स्ट स्टेप में जब अपने प्लस होल ब्रैकेट के अंदर π/2 बेटा मैं बताता हूँ बहुत बढ़िया 2 π/2 पाई हो जाएगा मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है देखो 4/2 है ना भी ना तो वो हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी π/2 तो हो गया 2 × π/2 इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ओके सर। बच्चों जैसा मैंने आपको बोला कि ये 6 मार्क्स की कैटेगरी के क्वेश्चन है इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो ये है जो हम अगला लिखने वाले हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ये है पहला है एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल ये है लिखा हुआ है ऑन द राइट ऑफ लैंग्वेज वही जो एग्जाम में लिखी राइट ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 राइट ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 हमें निकालना है बिल्कुल आराम से करना। करो बेटा अब 2 सर्कल सब लोग करो हाँ बेटा फिर से बोलो आवाज कट रही है। कौन बोला था अनुष? सर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या हाँ बेटा अब ध्यान से इसको डायग्राम बनाओ तब आपको क्लियर पता चलेगा। ठीक है उन्होंने ये नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने बोला राइट ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो बेटा राइट ऑफ x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुए कि नहीं बोलो। सर फर्स्ट और फोर्थ में आ रहा है।
बेटा तुम बनाना डायग्राम भी पता चल, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट जानबूझ के नहीं वर्ड यूज कर रहा, जो लिखा है वही मैं यूज कर रहा हूँ। डायग्राम अभी बनाते हैं, फर्स्ट में भी होगा फोर्थ में भी होगा, बिल्कुल ठीक है। डायग्राम बनाओ बेटा सब लोग पहले। चलो बच्चों बनाते हैं, देखते। मैं ऊपर ही बना देता हूँ, जगह नहीं वेस्ट होगी। पहला है x-1 यानी 1,0 पे सेंटर है और 1,0 ये रहा सर्कल, ये 1,0 पॉइंट है बेटा। दूसरा है 0,0 सेंटर और ये 1 से पास। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 0,0 1,0 और बेटा जो हमें एरिया निकालना है उस पर ध्यान दें। हमें दरअसल एरिया ये पूरा पार्ट निकालना है, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा कुछ नहीं दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ। देखो तो पहली चीज हमें एरिया निकालना है इसका, तो एक एक करके देखो। सिमेट्रिक है, आप ऊपर वाले पार्ट का निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, आ जाएगा टोटल। चलिए पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं बच्चों। x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। वाई स्क्वायर कितना हो गया, x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 कैंसिल हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लीजिए x इज इक्वल टू 1/2। x अगर 1/2 है तो वाई स्क्वायर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/4, 3/4 यानी y आ गया प्लस माइनस √3/2। देखो तो 1 ये आ गया 1/2 कॉमा √3/2 और ये आ जाना है 1/2 कॉमा माइनस √3/2। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हो गया 1/2 कॉमा 0। देखिए एरिया ट्वाइस 0 से 1/2, 0 से 1/2। अब ये सर्कल है बेटा, ये कौन सा है, दूसरा वाला, यानी √1 माइनस स्क्वायर डी प्लस 1/2 टू 1, सॉरी 1/2 टू 1। अब ये सर्कल है बेटा पहले वाला, यानी √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर डी। सब लोग देख लो बेटा, यानी ये क्या होगा, देखिए 2 फॉर्मूला हमें पता है, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर यानी 1 साइन इनवर्स है। पहले मैं लिमिट इसको सॉल्व करूंगा अलग, प्लस ट्वाइस इसको करूंगा अलग। x/2 उल्टा नहीं लिख दिया कहीं? क्या बेटा, सर 0 से 1/2 के बीच में दूसरा वाला सर्कल नहीं आएगा जो 1,0 जिसका सेंटर है? ये देख बेटा, ये देख। सर अच्छा 0 से हाँ 1 यार, एक मिनट सही है, उल्टा कर उल्टा लिख दिया ना? हाँ एक मिनट। अच्छा वो तूने याद दिला दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। एक मिनट बच्चों, मैं ठीक कर देता हूँ। क्या आ गया बच्चों, 2 x/2 यानी x-1/2, 1 माइनस x-1 स्क्वायर और प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x-1। ये आ गया 0 to 1/2
और प्लस ट्वाइस ये सिंपल है x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 2 1। ये सॉल्व करना है। मैं लिमिट पुट करता हूं 2 1/2 रखिए 1/2 -1 -1/2 -1/4 और 1 माइनस 1/4 यानी √3/2। ठीक है, प्लस 1/2 माइनस में साइन -1/2 तो हो गया -1/2 इंटू π/6। जब हम 0 रखते हैं तो ये हो गया -1/2, ये 0 ही आ जाएगा तो हमें सोचना ही नहीं है। ये भी आ गया 0 साइन इनवर्स यानी -1/2 इंटू π/2 साइन इनवर्स -1 ये हो गया। ठीक है, ये आ गया प्लस ट्वाइस। जब हम बेटा 1 रखते हैं तो ये 0 ही हो गया, सीधे 1/2 साइन इनवर्स 1 यानी π/4 माइनस 1/2 रखिए तो 1/4 1 माइनस 1/4 यानी √3/2 और माइनस 1/2 यानी 1/2 π/6 माइनस 1/2 π/6। लो बेटा इसे सिंप्लीफाई करना, कुछ चीजें तो आपको यही समझ में आ जाएंगी। मैं इधर कर देता हूँ बेटा, देखो ऊपर इधर कर देता हूँ, कैलकुलेशन रह गया खाली। ट्वाइस 2 कैंसिल कर दे -√3/4 -√3/4 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो -π/6 फिर माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी प्लस π/2 फिर इधर आते हैं 2 यानी प्लस π/2 -√3/4 और माइनस ट्वाइस से मल्टीप्लाई -π/6। तो बेटा कई चीजें डबल हो रही है, ये आ गया -√3/2 -π/3 और प्लस पाई माइनस π/3 हो गया 2π/3 -√3/2। ये आ गया बेटा, ये नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो बेटा। सर ये ग्राफ में 0 0 और 1 0 पॉइंट कैसे आएगा बता दो। बेटा सर्कल है x² + y² = 1, तो सिया बेटा इसका सेंटर क्या होगा 0,0 होगा ना, प्लस हमने पढ़ा था हमने। बोलो बेटा सिया बता बेटा। हाँ जी सर याद है। अब ये है x-1 तो ये हो गया 1,0, बेसिक सर्कल का है। नोट कर लो बेटा सब लोग। बच्चों अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो पिछले, अगर मैं 8 साल की बात करूं तो सबसे ज्यादा यही टाइप आया है, क्योंकि पेपर अब सारे एक हो गए हैं, चाहे वो कॉमर्स वाला सेट हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो। मैथ्स का जो मेन पेपर का सेट है वो एक है। पहले किसी टाइम पे सबका अलग अलग होता था, अब फिर से कुछ मिलता जुलता पैटर्न निकाल रहे हैं कि अप्लाइड मैथ्स करके उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, तो उनमें ये क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं वो दरअसल उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन ग्राफ डिटेल बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए ये बहुत बार पूछा गया है।
इवन स्कूल्स में भी सबसे कॉमन टाइप है जो पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लो पहले। क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by integration method if vertices are -1, 0 A है, B है 2, 4 और C है 4, इंटीग्रेशन मेथड से एरिया निकालना। वैसे तो आपको पता ही था, ठीक है। इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। सबने नोट कर लिया बेटा ये पिछला? आप देखो बच्चों, ऐसे जब क्वेश्चन जैसे मैंने ये ट्रायंगल वाले जब भी केस आएंगे तो आपको एक्चुअल ग्राफ बनाना पड़ेगा, और बनाना बड़ा सिंपल है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जैसे देखेंगे क्वेश्चन। पूरा 6 मार्क्स का सबसे कॉमन टाइप है जो पूछा जा रहा है। सुनिए, ये सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें -1, 0 तो इधर कहीं आएगा -1, 0, 2, 4 मैं ऐसे ले लूं 2 और 4 ऐसे आ गया, मान लीजिए 2, 4 ये लीजिए, ये ले लेता हूं मैं 2, 4 4, 2 का मतलब 4 इधर 2 इधर, तो 4, बच्चों अब हम इस ग्राफ को मिलाते हैं रफली ऐसे ही। तो दरअसल बेटा ये एरिया है जो हमें निकालना है। सब लोग सावधानी से देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन मेथड से अगर हम चले, बिल्कुल सावधान रहना सब लोग, ABC अगर हम इंटीग्रेशन मेथड से चले तो क्या, मैं ध्यान से आपको कुछ बातें समझाता हूँ बच्चों। जब हम एरिया फॉर्म्ड बाय दिस लाइन AB निकालते हैं तो इसका मतलब है AB माइनस y एक्स एक्सिस, तो यानी एरिया कहां तक निकल आया बेटा, ऐसे देखो यहां तक पूरा निकल आया। जब हम बोलते हैं एरिया बाय साइड AC तो एरिया यहां तक निकल आया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बेटा तो ये रीजन भी काउंट, जो कि गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आगे। एरिया देखिए ध्यान से, -1 to 2 और लाइन AB, तो हम लिखेंगे ABDX, या ऐसे लिख देता हूं मैं LAB यानी लाइन ऑफ ABDX, प्लस B से C यानी प्लस 2 to 4 लाइन BCDX। तो ये टोटल आ गया बेटा, लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, -1 to 4 लाइन ACDX। सब लोग देखेंगे, पहले इसके थ्योरेटिकल पॉइंट को समझो। ये बात समझ में आई बेटा सबको? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब सुनना। अब बेटा हम लाइन निकाल लेते हैं, कैसे सुनिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, ये बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको पता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। याद आ रहा है बेटा सबको ये फॉर्मूला? आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए
तीनों लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। आप लिखेंगे एल ए बी, ए ये है बी ये, यानी ए है -1,0 और बी है 2, ये शो करना है। सीधे फॉर्मूला लिखिए, यानी y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 4, यानी y इक्वल टू आ गया 4x प्लस 4/3। ये आ गई लाइन ए बी। बिल्कुल ऐसे ही लाइन बी सी है b यानी 2,4, c यानी 4,2, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 2। 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन -2 यानी -1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, यानी y इक्वल टू माइनस x प्लस 6। ये आ गई बी सी। मैं इधर कर देता हूं, मैं ऐसे सर्कल बना के लाइन ए सी, आपको ये शो करना होता है कैलकुलेशन। लाइन ए सी, लाइन ए सी का मतलब है बेटा -1,0 4,2 यानी y माइनस y1, y2 माइनस y1, 4 प्लस 1 x प्लस 1, यानी 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, यानी ये आ गया बेटा। मैं इधर लिख लेता हूँ, आप नोट कर लेना इकट्ठा। लाइन ए सी आ गई बेटा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2/5। आप पहले यहाँ तक सब लोग नोट कर लो। तो जब भी ये आएगा ट्रायंगल वाला इंटीग्रेशन मेथड, तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कई बार पॉइंट्स दिए होंगे तो लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, कई बार आपको इन लाइन की इक्वेशन देंगे, ए बी की दे देंगे, बी सी की दे देंगे और ए सी की, तो इंटरसेक्ट करा के ये पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो दोनों में लगभग एक जैसा टाइम लगता है। पॉइंट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन निकाल के शो करनी पड़ती, और अगर लाइन दी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो करनी पड़ती। आप पहले बेटा नोट कर लो सब लोग। सर एक बार आपने जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था वो बताना कि एल माइनस क्यों किया हमने। मैं बताता हूँ बेटा, ऐसे देख, जैसे मैं छोटा सा डायग्राम एक नया बना, देखना अंश। देखो बेटा, ये ट्राइंगल है, एरिया निकाल, ठीक है। अगर मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा अंश, तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक। इस लाइन का निकालूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एरिया फॉर्म बाय दिस लाइन प्लस एरिया फॉर्म बाय दिस लाइन माइनस एरिया फॉर्म बाय दिस, तो आ जाएगा भाई। बोलो भाई। यस सर। सर हमको अपने पोर्शन का ही निकाल रहा, बीच वाला बीच में। हमें तो ट्राइंगल निकालना है ना बेटा, तो ट्राइंगल में तो हमें इतना ही चाहिए, बस हमें इसका जरूरत ही नहीं है। यस। तो इसलिए सब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो टोटल ही आ जाएगा ना इंटीग्रेशन के लॉजिक। ये ध्यान रखना, सबसे कॉमन टाइप समझ लो आप। मैंने बताया पिछले 7-8 साल से ऐसे ही आ रहा है। नोट कर लिया बेटा यहां तक सबने? यस सर। अब देखो, ए बी लाइन की जगह हमें क्या लिखना है आगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/3 4x प्लस 4dx। BC की जगह -x प्लस 6dx, और AC की जगह 1/5 2x प्लस 2dx। चलो तो बाकी सब हटा देते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
ये कैलकुलेशन आपको शो करने से जो मैंने लिखी। चलिए बच्चों, अब बिल्कुल सिंपल है, केवल कैलकुलेशन 1/3 4x² 2 + 4x -1 to 2 plus -x² 2 + 6x 2 to 4 minus 1/5 2x² 2 + 2x -1 to 4 4 कैंसिल हो गया, 1/3 2 यानी 4 प्लस 8 यानी 12 माइनस ये आ जाएगा 1 - 4 यानी -3 ये आ गया बेटा 1/3 के साथ, प्लस 4² यानी 16/2 यानी -8 प्लस 24 -2 रखेंगे -2 इसको -2 प्लस 12 -1/5 -1/5 4 रखा 2 कैंसिल हो चुका है, तो 4 रखा तो 16 प्लस 8 24 -1 रखा तो 1 -2 ये आ गया 12 + 3 15/3 15/3 plus 16 -10 16 -10 -1/5 ये आ गया बेटा 24 - 1 है 25 बेटा ये आ गया 5 + 6 - 5 यानी एरिया आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। यही आ रहा है बेटा, देखो सब लोग कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा एक बार। कैलकुलेशन देख लेना बेटा एक बार सब लोग। देखो ऐसी जल्दी जल्दी में ना छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है। 4x² 2 है, रुकना है इसमें, तो 2 2 हो गया यहाँ पे, और तो नहीं कहीं गड़बड़ है। 2x² + 4 2x² यानी 2 4 2 8 रुकना 1 मिनट 8 + 8 यानी 16 ये आ गया 16 ठीक है जी। -1 रखा तो हो गया 2 - 4 यानी -2 तो 16 + 2 18/3 18/3 यानी 6 7 देखो भाई ये है। और देख लो कैलकुलेशन में कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं हो गया। देखो भाई सब लोग बच्चों अगला क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, इसको घर में कर लेना, सिमिलर है। अब इसमें लाइंस थी, लैंग्वेज वही है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन बाय इंटीग्रेशन मेथड। बेटा इसका आंसर आएगा, वो भी लिख लो, चेक कर लेना, 15/2, नहीं तो कल मैं बता दूं 15/2। देखो भाई डाउट कोई किसी को? हाँ भाई सक्षम, कोई डाउट बेटा? नो सर। और कोई बच्चा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, कल